हेलो गाइज, एसके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का लेक्चर 4 से। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग और मुख्य अनुच्छेद देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या चीज़ का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद के अधिकार पर नए राज्यों का संघ में प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 संसद के अधिकार पर सीमा परिवर्तन, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य करना या एक राज्य को 2 राज्य में बंटवारा करना। ये किसके तहत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 4 देखते हैं। इन परिवर्तन को सामान्य विधेयक द्वारा पारित किया जाता है। जो राज्य का सीमा में बढ़ाना या घटाना है, इसका अनुच्छेद 4 के तहत सामान्य विधेयक द्वारा पारित करके परिवर्तन किया जाता है। आगे देखेंगे भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 तक का, 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रव्रजन, माइग्रेशन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जो व्यक्ति 18 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, यानी 18 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से जो भारत आया है, उनको नागरिकता मिलेगा अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता प्रदान करना, यानी 18 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले नागरिकों को 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आगे देखेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इसका वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। इसमें देखेंगे 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग पर भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन का समान अवसर, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। अनुच्छेद 18 देखेंगे उपाधियों का अंत। जो पहले उपाधि मिलता था, उपाधि नहीं मिलता है। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया जाता है इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। आगे देखेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 1 का क में बोला जाता है प्रेस की स्वतंत्रता। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। बाल श्रम निषेध, मानव देह व्यापार, खरीद बिक्री पर रोक, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 24 कहता है 14 साल के बच्चों को कारखाना में काम नहीं करवाना है, उस पर रोक है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। 14 साल के बच्चों, मतलब 0 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए कारखाना में काम नहीं करवाना, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक वर्णन। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन होगा। अनुच्छेद 43 हड़ताल। अनुच्छेद 45 निःशुल्क शिक्षा, जिसको कब अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। अनुच्छेद 45 में है अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 हरिजन एक्ट। अनुच्छेद 48 का को बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, अनुच्छेद 48 का को के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 49 स्मारकों का संरक्षण, जैसे ताजमहल वगैरह जो भी स्मारक है सबका संरक्षण अनुच्छेद 49 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 50
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। भाग 4 का कौम है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का कौम में आता है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। आगे देखेंगे भाग 5 में संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच वर्णन है। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन है मिलता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल पदावधि जो होता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ होता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 कहता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता ही है। अनुच्छेद 66 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल का गठन, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री कितना अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 74 के अंतर्गत। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी आता है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के अंतर्गत होता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन होता है। राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा का गठन 81 और 85 का आता है लोकसभा का विघटन, सत्र या सत्रवासन जो होता है। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितना अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। धन विधेयक 110, बजट 112 जो कि अभी फरवरी में पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार बजट पेश किए। आगे देखेंगे अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। 123 के अंतर्गत कहता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है 123 के अंतर्गत। 124 कहता है उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 143 में कहता है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगेगा कि हमको परामर्श की जरूरत है तो 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 कहता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो कि CAG होता है, 148 के अंतर्गत आता है केग। आगे देखेंगे भाग 6 में राज्य का वर्णन है 152 से 237 अनुच्छेद तक। तो 153 अनुच्छेद क्या कहता है? 153 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों का राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 में कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ध्यान देना है यहाँ पर, अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति और 72 में क्या चीज का वर्णन है? राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति है। राज्य का महाधिवक्ता होगा अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। राज्य का महाधिवक्ता होगा 165 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय 214 के अंतर्गत आता है और उच्चतम न्यायालय 124 के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय 124 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय 214 के अंतर्गत। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है और 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आगे देखेंगे अनुच्छेद भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 42। तो 248 में देखेंगे अवशिष्ट विधायी शक्तियों को संघ को सौंपना होता है। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियों को संघ को सौंपना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए संसद को शक्ति है। 280 में वित्त आयोग है। 312 अखिल भारतीय सेवाएं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। अनुच्छेद कितने के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं आता है? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत।
315 में संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315। आगे देखेंगे भाग 15 में क्या चीज का वर्णन है? निर्वाचन का है, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार अनुच्छेद कितने के अंतर्गत प्राप्त है सभी को? अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एसटी एससी का आरक्षण। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण मिलता है, अनुच्छेद कितना के तहत? 331 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आयोग, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत होता है। आगे है भाग 17 राज्य भाषा, अनुच्छेद 343 से 351। तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत होगा। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 350। 350 का क कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, अनुच्छेद 350 का क कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, अनुच्छेद 350 का क के अंतर्गत होता है। हिंदी भाषा का विकास, अनुच्छेद 351 के अंतर्गत है। हिंदी भाषा का विकास अनुच्छेद 351 के अंतर्गत है। आगे भाग 18 है आपातकाल का प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा, 355 के अंतर्गत किया जाता है। 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है। भाग 20 में है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था पहले, वर्तमान समय में निरस्त है, अभी नहीं है। 371 हिंदी राज्यों को विशेष अधिकार, विभिन्न राज्यों को विशेष अधिकार 371 के अंतर्गत है। 394 का को कहता है हिंदी भाषा में प्राकृत पाठ। धन्यवाद। इसे आप लोग सभी याद कर लेंगे, मुख्य मुख्य ही बताए हैं, बाकी बात बहुत सारा है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इतना कम से कम हर किसी को याद होना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।